हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप करते हैं आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं मुद्दे की कि जो अंशु परसों लेकर आई थी अपना कंटेंट, ठीक है, जिसमें उसने वीडियो जब स्टार्ट करी थी तो कह ये रही थी कि मम्मी जी आप लोगों से बात करना चाहती हैं, ठीक है ना, जो भी ऑडियंस है सोशल मीडिया यूट्यूब पर मम्मी जी ने तो सिर्फ 2-3 वर्ड्स बोले, मतलब 2-3 3-4 लाइनें बोली। उसके बाद मम्मी जी गायब हो गई। उसके बाद सारा ठिकरा संभाल लिया अंशु मैडम ने। तो मैं इस बच्ची से, जो कि अंशु के जो सपोर्टर्स कहते हैं ये जो बच्ची है, ये किस एंगल से और किसको बच्ची लगती है। क्योंकि जब हम इसकी एज के थे ना, और जब इसकी जिस स्टैंडर्ड में ये पढ़ रही है 11th में, जब हम उस स्टैंडर्ड में पढ़ते थे तो शायद हमें इन चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं होता था। पता मीन्स मतलब हमको इन चीज़ों के बारे में हमारे पेरेंट्स पढ़ने ही नहीं देते थे। उनकी बातें होती थी, वो अपना आप हैंडल करते थे, अपना आप जिसको जवाब देना है उसको देते थे। जहाँ उनको लगता था कि चुप होना है तो वो चुप होते थे। और मतलब बच्चों को, हमको नहीं वो करते थे, और ना ही हमको इन चीज़ों में उस समय कोई इंटरेस्ट होता था। भाई बड़ों की बातें हैं, वो अपना आप जाने, अपना आप लड़ें, अपना आप जवाब दें, अपना आप जो भी करें। तो मतलब पहले तो मैं ये बुआ जी से ये बोलना चाहूँगी कि आप इसको पढ़ाने के लिए लाए थे यहाँ पर या कंट्रोवर्सी करने के लिए लाए थे। आप ये बोल रहे हो कि हमने अंशु को अपने उसके पैरों पे स्टैंड कर दिया, क्या इन चीज़ों से, यूट्यूब से, कि मतलब वो यूट्यूब से जो पैसा कमा रही है उससे उसका अपना वो पॉकेट मनी या जो भी उसका खर्चा होता है, मतलब पॉकेट मनी तो बहुत छोटी वो हो गई, पॉकेट मनी तो सिर्फ लिमिटेड मिलती है, पर जो वो यूट्यूब से कमा रही है, जिससे उसने अपना लैपटॉप लिया है, ठीक है ना, वो भी एप्पल का, तो मतलब वो बहुत बड़ी रकम होती है, ठीक है। तो वो इतना कमा रही है, तो क्या आपने उसको इस चीज़ों पे पैरों पे खड़े करने के लिए यहाँ पर लाया था? क्योंकि उसकी पढ़ाई, उसकी स्कूलिंग वगैरह तो हमें तो कहीं नहीं दिखती है। जिस चीज़ का अंशु का मेन मोटिव था यहाँ पर आने का, जो वो यहाँ से छोड़कर चली गई थी, और जब वो वापस आई थी तो जस्ट बिकॉज ऑफ कि मुझे पढ़नी है, मुझे अपनी एजुकेशन पूरी करनी है, मुझे अपनी यहाँ से एजुकेशन लेनी है, मुझे पढ़ाई करनी है, जो भी कुछ था। पर पढ़ाई के नाम पर एक ढिल्ला नहीं दिखा हमें, कुछ नहीं दिखा। ना इसको हम पढ़ते हुए देखते हैं, ना हम इसको स्कूल जाते हुए देखते हैं। जब तक सपना थी तब तक हर कंटेंट प्रॉपर आता था, ठीक है ना। इसके स्कूलिंग का, ये स्कूल जा रही है मॉर्निंग में, इसके आने का, इसके ट्यूशन जाने का, ट्यूशन से आने का, हर चीज़। क्योंकि वो तुम ही खुद कहती थी कंटेंट में, मैं ट्यूशन से आ गई या मैं ट्यूशन गई थी, ठीक है ना। अब हमें ऐसा कोई कंटेंट नहीं दिखता। स्कूल जाते हुए हमें इसका कंटेंट दिखता था कि यहाँ स्कूल जा रही है, सपना इसका लंच बॉक्स बना रही है, दे रही है। अब हमें सिर्फ इसका जो कंटेंट दिखता है अंशु मैडम का, वो सिर्फ कंट्रोवर्सी, या तो फूफा जी की चोट लग गई तो उसका इसने बड़ा रूप दे दिया, एक्सीडेंट हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ व्यूज़। ओके, बुआ जी आज रो रही है, ठीक है। बुआ जी क्यों रो रही है, वो कंटेंट डाल दिया। बुआ जी लेटी हुई है, बुआ जी के सर में दर्द हो रहा है, कपड़ा लगाकर, रुमाल लगाकर वो लेटी हुई है, बस इसका कंटेंट यही है। क्योंकि इसको पता चल गया कि हमारा जो कंटेंट है, जो मेरा टाइटल है, वो यही चमत्कारी है और वही काम करेगा, है ना। और बचा कुचा ये सपना के जब नाम बोलती है तो उससे इसके व्यूज़ आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि बिना सपना के तो शायद मेरे ख्याल से इसका खाना नहीं पचता, डाइजेस्ट नहीं होता। इसको अपनी भाभी का नाम तो लेना ही लेना है ना। बेटा उसको इतना बदनाम कर दिया है तुमने, तो अब तो छोड़ दो उसे। अब क्यों नहीं छोड़ रही उसका पीछा, या अभी भी मतलब उसके नाम के ही पैसे कमाने? और मतलब समझ नहीं आता ये लड़की जिस चीज़ के लिए यहाँ पर आई थी, मतलब इस चीज़ में तो हमको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, अपनी स्टडीज़ पर फोकस करना चाहिए। और मतलब मेरे ख्याल से 10th 11th 12th के बाद तो बच्चों को इतनी फुर्सत भी नहीं होती कि वो ये फालतू की चीज़ों पे बहस करें या फालतू की मुद्दों पे आए, या वो इतने बड़े बड़े एक्सप्लेनेशंस दें।
जैसे कि तुम दे रही हो। ठीक है ना, तो मेरी समझ के बाहर है ये लड़की। ठीक है, लोगों ने, ऑडियंस तुम्हारा बेवकूफ़ बना रही है, तुम्हारे जितने भी सपोर्टर्स हैं तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तुम्हारी नेगेटिव चीज़ों को भी तुमको पॉजिटिव बोल रहे हैं कि हाँ नहीं अंशु बहुत अच्छा कर रही है, नहीं अंशु बहुत। ये जो सपोर्टर्स हैं तुम्हारे, या मैं बोलूँगी कोई भी है, हमारा सिर्फ हमारे माँ बाप होते हैं और हमारे अपने भाई बहन होते हैं, दुनिया में और कोई किसी का नहीं होता। पर तुम्हें ये चीज़ें अभी समझ में नहीं आएंगी, ठीक है ना, क्योंकि जो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलती हो ना कि हमारे यहाँ भाइयों का श्राद्ध नहीं होता या हमारे यहाँ भाइयों का श्राद्ध नहीं किया जाता। अरे तुम होती कौन हो बोलने वाली? क्या पता है तुम्हें अभी? और ऐसी तुम्हारी बुआ जी हैं, मुझे तो नहीं लगता कि जो फूफा जी हैं वो टीचर किस चीज़ के टीचर हैं कि जिनको ये नहीं पता कि श्राद्ध शादी से पहले जो बच्चे होते हैं उनका नहीं मनाया जाता, शादी के बाद जो भी वो होते हैं वो पितृ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो शादी के बाद जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है, और जिसकी जो सिंपल मृत्यु होती है वो तो एक बात अलग है, किसी को बीमारी लगी या वो लगी, या जब किसी की अकाल मृत्यु होती है, जैसे कोई एक्सीडेंट में कोई हादसा हो गया, उसकी तो और भी ढंग से पूजा करी जाती है, श्राद्ध किया जाता है, शांति वो पूजा करी जाती है, हर चीज़ होता है। ठीक है ना, पर मुझे नहीं पता तुम्हारी फैमिली में ऐसी, तुम अनएजुकेटेड, मतलब अनएजुकेटेड तो चलो हम नहीं भी बोलेंगे, पर आधा अधूरा ज्ञान ऐसी तुम्हारे ये जो आधे अधूरे ज्ञान है ना, ये एक दिन तुम्हें ले डूबेंगे, क्योंकि तुम्हें बात का कुछ पता तो रहता नहीं है। तुम अपना आधा अधूरा ज्ञान लेकर यहाँ पर आ जाती हो। जब तुम्हारी कमर टूटी तो तुमने बोला सपना भाभी ने मेरी कमर तोड़ दी, उसके बाद तुम गायब हो गई। तुमने ये नहीं बताया क्यों टूटी, क्या हुआ था, उसने मारा, क्या करा, जो भी हो कुछ हुआ, वो पूरी बात तुम्हारे एक दिन फूफा जी ने आके व्लॉग में पूरी करी, उसमें भी वो सारा झूठ था। ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि अगर तुम्हारी कमर सपना ने तोड़ी, या तुम्हें इतना मारा कि तुम्हारी कमर तोड़ दी उसने, या मुक्का मारा है, जो भी कुछ करा, तो तुम फिर भी उसके साथ चिपकी रहती थी। तो क्यों? जब कोई इंसान किसी को परेशान करेगा या किसी को मारेगा या किसी को अच्छे से नहीं रखेगा घर पे, तो वो तो अपनी भाभी की तरफ फटकेगी तक भी नहीं, उसको अच्छा ही नहीं मानेगी। पर तुम तो हमेशा वहीं पर ही रहती थी। तुम्हारी कमर टूटने के बाद भी तुम तो फिर भी, तुमने ना कभी ये चीज़ दिखाई, चलो दिखानी भी क्यों थी, पर तुमने ना कभी ये चीज़ जताई, और ना कभी तुमने अपनी ऑडियंस को ये चीज़ जताने की कोशिश करी कि भाभी ने मेरी कमर तोड़ दी, और जो भी कुछ है जानबूझ के तोड़ी वो तोड़ी। तुमने इसका कोई वो नहीं करा, बखान नहीं करा जो तुमने अब उसके बाद करा। उसमें भी तुमने क्या करा, भाभी आप बताओ, बताओ भाभी, बुआ जी को पापा जी पीटते थे, किसकी वजह से पीटते थे, बताओ भाभी। अरे भाभी क्यों बताएगी, जब तुम्हारी सपना भाभी ने वो बात बताई नहीं, उस समय बताई नहीं थी, तो वो क्यों बताएगी? बात तुमने शुरू करी है ना, तो तुम उसका एंड करो ना, तो तुम उसका एंड करो। वो क्यों करेगी? वो तो अपनी जो भी बातें आती हैं वो तो फुल प्रूफ के साथ आती है, और उसने दिया भी है, तुम्हारी तरह थोड़ी आधा अधूरा ज्ञान लेके और यहाँ पर बकर बकर करके। और तुम अभी तुम्हारा मतलब हर चीज़ में अभी भी तुम मतलब सपना को पोक करने से बाज नहीं आ रही हो ना। फिर अगर उसने कोई और वो बात खोल दी तुम्हारी, तो फिर तुम बोलोगी, फिर तुम लोगों को मिर्ची लग जाएगी। इसलिए अपने काम से काम रखो, अपने काम से मतलब रखो। वो शांत है, चुप है, वो अपनी वीडियोस बना रही है, अपने कंटेंट बना रही है, बहुत अच्छे बना रही है। तुम्हारी तरह नहीं कि हमेशा यहाँ पर घर के ही कंटेंट, वो भी हमेशा नेगेटिव कंटेंट लेकर आती हो, कभी रोने धोने वाले, कभी चोट वाले। कभी भी तुम्हारा कोई स्टडी से रिगार्डिंग इस टाइप की बच्चों को, तो इस क्लास की बच्चों के तो जो कंटेंट होने चाहिए वो स्टडी से रिगार्डिंग होनी चाहिए, कि मैं कैसे पढ़ती हूँ, मैं कैसे क्या करती हूँ, मेरा रूटीन क्या है, या मतलब यही इस तरह के कंटेंट होने चाहिए एक एजुकेशन वाली बच्चे पे, जो स्कूलिंग
के बच्चे होते हैं, ठीक है, पर तुम्हारा ऐसा कोई कंटेंट नहीं रहता। तुम्हारा जो भी कंटेंट रहता है फैमिली से रिगार्डिंग फैमिली के ऊपर, ठीक है। और मतलब तुम इतनी बड़ी हो गई कि तुम मतलब एक रेखा जी को मतलब उसकी डिग्निटी पे सवाल उठा रही हो। चलो ठीक है, तुमने उनको बोल रही हो, अरे तुम हो क्या, मतलब तुम होती कौन हो इन चीज़ों के बीच में पड़ने वाली। अभी तुम्हारे बुआ फूफा जी जिंदा हैं, अपने मैटर वो खुद सॉल्व करेंगे, अपनी क्लैरिटी वो खुद देंगे। क्या उनको बोलना नहीं आता? हमने तो जब से सपना यहाँ से गई है, हमने तो कभी भी, जब तक सपना यहाँ पर रहती थी और वीडियोस बनाती थी, हमने आंटी जी को कभी भी ब्लॉग में इस तरह से कभी नहीं देखा, है ना। हमें तो यही नहीं पता था कि आंटी जी बोलती भी हैं। हमने तो कभी भी व्लॉग बनाते हुए देखा ही नहीं, मतलब इस तरह से। और अब अंशु जी हर चीज़ में आंटी जी को ला देती हैं, कैमरे के आगे बिठा देती हैं। आंटी जी को ये नहीं पता मुझे क्या बोलना, कब कैसे बोलना, क्या बोलना, बस अंशु ने जो पाठ पढ़ाया वो बोल देती हैं, है ना। और तुम रेखा जी को उंगली उठा रहे हो, जो तुम्हारे जो मतलब रेखा जी के जो भाई हैं, जो है पिताजी हैं, वो तो सोशल मीडिया पे है भी नहीं, यूट्यूब पे है भी नहीं। तो तुम्हारा क्या राइट बनता है उन लोगों पे उंगली उठाने का या उनके बारे में यहाँ बोलने का। तुम्हें कोई प्रॉब्लम थी, रेखा जी से प्रॉब्लम थी, तो तुम उनको टारगेट करो ना, उनको बोलो। तुम उनके परिवार पे क्यों जा रही हो? और अब तुम ये भी बोलोगे कि तो फिर हमारे परिवार पे क्यों आ रहे हैं लोग? क्योंकि तुम्हारे यहाँ तुम्हारी फैमिली में सारे यूट्यूबर हैं, ठीक है ना, और सब सोशल मीडिया पे हैं और सब यूट्यूब पर आते भी हैं, व्लॉग पर आते भी हैं। तुम्हारे यहाँ हर एक पर्सन इंडिविजुअल है व्लॉग पर, जो आते हैं, जो अपनी बात करते भी हैं। पर रेखा जी सिर्फ यूट्यूब पर हैं, अपने व्लॉग बनाती हैं। उनके ना माता पिता जी हैं इसमें, ना उनके पेरेंट्स हैं आते हैं यूट्यूब पर, और ना उनके बहन। जो तुमने इतनी बड़ी बात बोल दी बिना किसी प्रूफ के, मतलब उनके पिताजी को तुमने किसी इतने बड़े आदमी की ज़िंदगी में मतलब इतना बड़ा लाछन लगा दिया, बिना सोचे बिना समझे। दिमाग है भी कुछ, ये बुद्धि है भी कि मतलब तुमने उस बंदे को सोशल मीडिया पे मतलब एक ये वाली बात बोल दी कि वो तो सस्पेंड हुए थे। दिमाग से पैदल हो कि तुम बोल क्या रही हो, या सिर्फ तुम्हें कंटेंट बनाने से मतलब है? किसी की डिग्निटी पर तुम ऐसे सवाल उठा रही हो, किसी की बहन का डिवोर्स वो कर रही हो, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? हमको तो रेखा जी ने प्रूफ दिखाया कि देखो ये है वीडियो कॉल पे देखो मेरे वो। अब चाहे उनके अंदर उनका रिलेशन अंदर कैसा भी होगा, पर हमें तो जो उन्होंने दिखाया, हमने तो देखा ना कि वो आराम से बैठकर दोनों अपने मोबाइल देख रहे थे और दोनों अगल बगल बैठे हुए थे। और तुमने तो सिर्फ मुंह से बकर बकर करा, बस वही आधी अधूरी बातें। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? दिखाओ, डिवोर्स के पेपर्स दिखाओ ना हमें। क्योंकि ना जवान तो कोई भी हिला लेता है, क्योंकि जवान में हड्डी तो होती नहीं, इसलिए इसे बोलने में कुछ ज़्यादा जाता नहीं। तो बोलने में तो इंसान कुछ भी बोल देगा। बोलने के लिए तो लोगों ने तुम्हारे और तुम्हारे फूफा जी के लिए गलत संबंध बताए ना, उसमें तुमने कुछ क्यों नहीं बोला? जो बात इतनी गंदी थी, इतनी गलत थी, जो लोगों ने तुम्हें इतना गलत दिखाया, बताया, उसके लिए तुमने नहीं बोला। जो सच में एक मुद्दा था, जो सच में अंशु की डिग्निटी पे वो हो रहा था, इफेक्ट हो रहा था, उस बात पर उसने वो नहीं करा, भूल नहीं दी। क्योंकि उसको पता है ना उससे मेरे कोई व्यूज आएंगे नहीं, उससे मतलब ही नहीं है उन चीज़ों पे। उसको तो पैसा कमाना है, व्यूज कमाना है, तो फिर वो तो आएंगे बुआ जी से या फूफा जी से या सपना से, है ना। यही तो करती आ रही हो तुम, और यही तुमने करा है। और दूसरों के सामने तुम बनती हो बहुत सीधी,
कि बस तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, तुम्हें तो जवाब देना आता ही नहीं है, तुम तो बहुत सीधी हो, है ना। पर जो पता है, जो घुन्नड़ होते हैं ना, घुन्नड़, जैसे कि तुम हो, कि चुप रह रहकर तुमने सपना का घर बर्बाद कर दिया, तुम ही हो इसकी जिम्मेदार बेटा, तुम ही हो, और कोई नहीं है इसका जिम्मेदार। तुम ही हो, जो तुम्हारी वजह से, तुम अगर ढंग की होती, अच्छी होती, और या हो, और तुम सच में इतनी सत्यवादी हरिश्चंद्र हो, या तुम सच में इतनी क्या बोलते हैं, इतनी अच्छी, तो लाओ आरूही और आरूह को लाओ इस घर में, सपना को लाओ, हम तब मानेंगे। तुम ढंग की होती तो जब तुम वापस आई थी यहाँ पर, तो तुम अपने बुआ फूफा जी को बोलती कि जब सपना भाभी आएंगी तो मैं आऊँगी, पर तुमने क्यों बोलना, तो ये अब तो तुम्हारा राज है उस घर में। मुंह से बोलने से कुछ थोड़ी जाता है कि हम प्रॉपर्टी आरूही और आरूह को देंगे, बोलने में क्या जाता है। प्रूफ लाओ, प्रूफ, विथ प्रूफ के साथ आओ। इंसान का ना, जैसे मौत का कोई पता नहीं चलता ना कि कब आ जाए। आज हम यहाँ बैठे हुए अभी 2 सेकंड में कब मौत आ जाए किसको क्या पता। लोग बैठे बैठे मर रहे हैं, तो ऐसी जवान का क्या है। तुमने अभी बोला 2 पल में तुम मुकर जाओ, मुकर क्या जाओ या मना कर, जो भी कुछ है। हमें तो वैसे इन चीज़ों से वो नहीं है, तुम दो ना दो, वो लड़की तो वो सपना तो बोलती भी नहीं है। और भगवान की दया से भगवान ने उसे बहुत दे दिया, बहुत कर रही है वो मेहनत, और अच्छे कंटेंट ला रही है। तुम्हारी तरह नहीं रोते धोते, कभी बुआ जी रो रही है, बुआ जी लेटी हुई हैं, तो तुम उस पर कंटेंट बना रही हो, और कंटेंट की चीज़। बस भाई, मैं तो यही कहना चाहूँगी, टाइम है, संभल जाओ। तुम्हें अभी कुछ नहीं पता लाइफ का, तुम्हें लाइफ का ए भी नहीं पता। तुम हम लोगों को बताने चली हो, हम लोगों को बता रही हो, ठीक है ना। हम तुम्हें बताते हैं पर कि लाइफ जो है ना, ज़िंदगी वो बहुत मुश्किल है, ठीक है। कब किसके साथ क्या हो जाए। शादी का तुम्हें ए तक नहीं पता, फैमिली का तुम्हें ए तक नहीं पता, और तुम हम लोगों को ज्ञान देने चली हो। अरे हमें ज्ञान देकर क्या करोगी। वो तो दिख रहा है कि तुम्हारे अंदर कितना ज्ञान है, देख लिया हमने। तुम्हारी बुआ जी में भी कितना ज्ञान है वो भी देख लिया हमने, तुम्हारे अंदर कितना ज्ञान है वो भी देख लिया हमने। जिनको सिर्फ बातें करनी आती हैं। इतनी अच्छी होती तुम अंशु जी, तो पड़ोसी को कभी इंटरफेयर नहीं करने देती, ठीक है ना। और तुम्हारी बुआ जी जो इतना शरीफ बन रही हैं, ठीक है, दूसरों के पिताजियों पे तुम इतनी छोटी सी बच्ची उंगली उठा रही है, उसकी बहन पे उंगली उठा रही है, जो कि सोशल मीडिया पे है भी नहीं, यूट्यूब पर है भी नहीं, उन पर तुम वो कर रही हो। ऐसा ना हो बेटा कि पढ़ाई तो गई बहुत दूर की बात है, कहीं तुम जेल की सलाखों के अंदर ना बैठी रहो। अगर तुम ऐसे आरोप लगाओगी ना, झूठ झूठ किसी पे, बेबुनियाद, बिना किसी प्रूफ के, तो ये सब जो ये व्लॉगिंग ये सब धरा का धरा रह जाएगा। इतना मत उड़ो, अभी भी बोल रही हूँ, पहले भी बोला था, इतना मत उड़ो। जोश में होश मत खो। जो बना रही हो ना वीडियो, बिना सोचे बिना समझे किसी के परिवार पे उंगलियां उठा रही हो, बिना किसी प्रूफ के, ऐसा ना हो वो तुम पर लागू हो जाए, बुआ फूफा जी और बच जाए, और पता चला तुम ही अंदर जाकर चक्कियाँ खींच रही हो या बैठी हो अंदर। इसलिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इन फालतू चीज़ों पे मत ध्यान दो। जितनी हो उतनी ही बातें करो, उतनी एज की ही बात करो। बाय गाइस।